तो इस पाठ की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर कि सेलेसिया सुबह के लिए माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे सुबह के लिए माफ कर देना, मुझे तुम्हें ऐसे ही क्लास से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं क्लास में क्या ही कर लेता, क्योंकि वैसे भी मुझे वहाँ पर कुछ समझ में आने ही नहीं वाला था। कि उतने में ये बोलती है कि क्या तुम स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करोगे। अब इस बात को सुनकर ये हैरान हो जाता और बोलता है कि क्या, पर आखिरकार क्यों, मेरे यहाँ पर मास्क भी अच्छे नहीं आते हैं और ऊपर से पूरा एकेडमी मुझसे डरता है, कोई भी यहाँ पर मुझे पसंद नहीं करता। कि सेलेसिया इस पर बोलती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि फर्क पड़ता है, आगे जाकर आप रानी बन सकती हैं। तो अगर आप मुझ जैसे बंदे को स्टूडेंट यूनियन में अपने साथ ज्वाइन कराएंगी तो सब लोग और भी ज्यादा भड़क जाएंगे। जिसके बाद ये बोलता है कि इसीलिए शायद आपको मुझे ज्वाइन नहीं कराना चाहिए। तो इस पर ये बोलती है कि मैं तुम्हें इसलिए ज्वाइन करवाना चाहती हूँ ताकि लोगों को तुम्हारे बारे में पता चले कि तुम बदल गए हो और उनकी सोच भी यहाँ पर बदल जाए। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, तुम नहीं समझ रही हो, लोगों का सोच इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, वे सभी इतनी जल्दी मेरे खिलाफ अपनी सोच को नहीं बदलेंगे और अगर तुम मुझे अपने साथ ज्वाइन करवाती हो तो उल्टा तुम्हारा ही यहाँ पर बदनामी हो जाएगा। ये बंदा यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने पहले ही तुम्हारी जिंदगी इतनी ज्यादा बदतर कर दी है, तुम्हें इतना ज्यादा बदनाम कर दिया है, तो इसलिए मैं अब नहीं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारी लाइफ को और भी ज्यादा बदनाम करूँ, मैं तुम्हें और भी ज्यादा बदनाम नहीं होने दे सकता। अब इस बात को सुनकर ये भी यहाँ पर हैरान हो जाती है। इसे यहाँ पर मेन कैरेक्टर की बातों से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होता है, पर ये यहाँ पर अपनी फीलिंग को छुपा लेती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं करूंगी, ये सब तुम्हारी मर्जी है, मैं यहाँ पर तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर तुम्हें ज्वाइन होना है तो हो, वरना तुम्हें नहीं होना है तो मत हो। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर शांत हो जाता और बोलता है कि ठीक है, मैं अभी यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो सकता, तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये बोलती है कि हाँ तुम जा सकते हो। जिसके बाद ही मेन कैरेक्टर इसे शुक्रिया कहता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। अब इसके जाने के बाद सेलेसिया यहाँ पर मेन कैरेक्टर की ही बातों को याद कर रही होती है कि कैसे वे इसे और भी ज्यादा चोट नहीं पहुँचाना चाहता है, वे इसकी बदनामी नहीं करना चाहता है। ये बोलती है कि सच में मून कैंपबेल तुम यहाँ पर बदल गए हो। कि ये अपने मन में सोचती है कि आखिरकार मुझे क्या हो रहा है, मैं उसके तरफ अपने आप को अट्रैक्ट फील कर रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, क्या मैं यहाँ पर उसके बातों से अट्रैक्ट हुई हूँ या उसके सिंसियर बिहेवियर से। अब हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बाहर आकर हाफ रहा होता है। ये बोलता है कि सच में उसके सामने बैठकर मेरी यहाँ पर पूरी फट चुकी थी, पता नहीं मैंने कैसे वो ये सब बोल दिया, मुझे कुछ भी न करके सेलेसिया और एरियल से दूरी बना कर रखनी होगी, क्योंकि अंत में ये दोनों ही इस वर्ल्ड के मेन हीरोज हैं जिनके ऊपर की मुसीबतें आती ही रहती हैं, तो जितना हो सके मुझे उन दोनों से दूरी बनानी होगी। और सबसे बड़ी बात, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं सिर्फ एक छोटा सा विलन हूँ जिसे कि कब का खत्म कर दिया जाता, लेकिन अभी तक मैं बचा हुआ हूँ, तो कुछ भी कर मुझे बच कर रहना होगा। कि तभी इसे कोई जोर से यंग मास्टर कहकर बुलाता है, जिससे कि ये हैरान हो जाता है। अब ये जैसे ही पीछे मुड़ता है ये देखता है कि ये दोनों इसके चमचे हैं। ये दोनों जैसे ही मेन कैरेक्टर को देखते हैं बोलते हैं कि आखिरकार आप हमें मिल ही गए, सच में हम दोनों यहाँ पर घबरा ही गए थे आपके सेफ्टी को लेकर। कि मेन कैरेक्टर यहाँ पर इन दोनों को देखकर हैरान होता है। ये बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के बाहर क्यों आए हो। कि पहला चमचा ईमान बोलता है कि यंग मास्टर आप ठीक तो है ना, कहीं स्टूडेंट यूनियन वालों ने आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं ना किया है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो इस बात को सुनकर ये दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि एकेडमी के खत्म हो जाने के बाद हम दोनों आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिले, और तभी हमने स्टूडेंट यूनियन से एक अनाउंसमेंट सुनी कि वे सभी आपको स्टूडेंट यूनियन में बुला रहे हैं, जिससे कि हम घबरा गए और हम लोग आपको तुरंत ही रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आ गए। मेन कैरेक्टर हैरान होता और बोलता है कि क्या रेस्क्यू करना, पर आखिरकार तुम लोग मुझे रेस्क्यू क्यों करना चाहते हो, मैंने यहाँ पर कोई क्राइम थोड़ी न किया है जो कि मुझे यहाँ पर सजा मिलेगी। कि ये मोटा बंदा यहाँ पर बोलता है कि यंग मास्टर शायद आप भूल रहे हैं, आपको याद है ना स्टूडेंट यूनियन का वे पहला लीडर जो कि वे सेकंड प्रिंस था, वे हमेशा ही बच्चों को ऐसे ही बुलाता था और उन्हें पीटता था। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तो क्या हुआ। ये दोनों थोड़ा सा यहाँ पर घबरा जाते और घबराते हुए बोलते हैं कि हाँ हम ये मानते हैं कि अभी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट सेलेसिया है, पर वे भी प्रिंस की तरह रॉयल फैमिली
समस्या आती है तो हमें लगा कि वे आपको टॉर्चर करेगी, जैसा कि उसका भाई सबको बुलाकर करता था। अब इनकी वफादारी देखकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर खुश होता है और बोलता है कि सच में ये दोनों मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं। जिसके बाद ये उन दोनों से बोलता है कि वैसे अगर मैं पकड़ा जाता, अगर सच में सेलिसिया मुझे वहाँ पर टॉर्चर करने के लिए बुलाती तो क्या तुम दोनों अकेले ही स्टूडेंट यूनियन से भिड़ जाते। अब इस बात को सुनकर ये दोनों इधर उधर देखने लगते हैं और कुछ भी नहीं बोलते, पर मेन कैरेक्टर यहाँ पर समझ जाता और बोलता है कि भले ही ये दोनों यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे हो, पर ये दोनों पक्का मुझे बचाने के लिए आते, भले ही ये पुराने मून कैंपेबल के सबसे बुरे दोस्तों में माने जाते हो, जो कि पुराने मून कैंपेबल के सिर्फ गलत काम करने में उसका साथ देते थे, पर कुछ भी कहो ये लॉयल बहुत हैं। जिसके बाद ये उन दोनों को ठेलते हुए बोलता है तो ठीक है चलो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। कि ये फर्स्ट चमचा हैरान होता और बोलता है कि क्या कहाँ पर चलते हैं। मेन कैरेक्टर इनसे बोलता है कि अभी हम लोग स्टूडेंट यूनियन के बहुत ही ज्यादा पास हैं और यहाँ पर बातें करना ठीक नहीं रहेगा, तो चलो हम लोग अपने सीक्रेट बेस में चलते हैं। अब इस बात को सुनकर ये दोनों कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं कि क्या सीक्रेट बेस। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ वे जगह जहाँ पर हम सभी जाकर चिल करते हैं, जहाँ पर मौज करते हैं, क्या वे हमारी सीक्रेट बेस नहीं है। ये पहला वाला चमचा बोलता है कि हाँ बॉस आपने सही कहा, वे हमारा सीक्रेट बेस है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये एकेडमी के एक पुराने बिल्डिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर मेन कैरेक्टर एक कोने में बैठते हुए बोलता है कि चलो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे मिले। चलो तुम दोनों मुझे बताओ कि आखिरकार तुम दोनों मुझे फॉलो क्यों करते हो। तो इस पर पहला चमचा बोलता है कि मेरे फादर आपके आर्मी के अंदर काम करते थे, मतलब कि आपके फादर के आर्मी के अंदर काम करते थे और उन्होंने हमारी फैमिली को भी एक बार बचाया था, तो इसीलिए मैं आपको फॉलो करता हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर मुस्कुराता है और फिर दूसरे की तरफ देखते हुए बोलता है इसका तो ठीक है, अब तुम बताओ मुझे कि आखिरकार तुम मुझे फॉलो क्यों करते हो। ये जरूर पैसे के लिए है ना। ये मोटा बंदा यहाँ पर मुस्कुराता है और फिर हंसते हुए बोलता है कि नहीं आप कुछ गलत कह रहे हैं, मुझे लगा ही था कि आप इस बात को भूल जाओगे, क्योंकि आपके जैसा नोबेल इंसान टॉयलेट की बात क्यों याद रखेगा। मेन कैरेक्टर हैरान होता और बोलता है कि क्या टॉयलेट। ये मोटा बंदा बोलता है कि हाँ आपको पता है ना कि मैं एक गरीब गांव से आता हूँ और सिर्फ मेरे टैलेंट और स्कॉलरशिप की ही वजह से मैं इस एकेडमी में एडमिशन ले पाया हूँ, जिसकी वजह से न यहाँ पर जितने भी नॉवल बच्चे होते हैं वे मुझसे नफरत करते हैं। तो एक दिन ना ऐसे ही वे सभी मुझे टॉयलेट में पीट रहे थे और तभी ना आप वहाँ पर आए थे और आपने मुझे वहाँ पर बचा लिया था। हम देखते हैं यहाँ पर मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोग टॉयलेट में क्या कर रहे हो, कम से कम टॉयलेट को तो छोड़ दो, तुम लोग मुझे ढंग से मूतने भी नहीं देते हो। अब ये सभी नॉबेल बच्चे जैसे ही मेन कैरेक्टर को देखते हैं ये सभी यहाँ पर घबरा जाते हैं। कि मेन कैरेक्टर फिर से इनसे बोलता है कि हे घूर क्या रहे हो तुम लोग, जल्दी से यहाँ से फूट लो, अगर मेरा माथा यहाँ पर सटक गया तो तुम जो इस मोटे बंदे के साथ कर रहे हो वही मैं तुम लोगों के साथ करूंगा। अब इस बात को सुनकर ये बंदे यहाँ से घबरा कर भागने लगते और बोलते हैं कि भागो यहाँ से वरना ये बंदा सच में हमारे साथ यही करेगा। अब उन लोगों के जाने के बाद मेन कैरेक्टर यहाँ पर आराम से मूतने लगता है और मूतते हुए उस मोटे बंदे को देखते हुए बोलता है कि सच में ये लोग कितने ज्यादा घिनौने हैं, ये सभी सिर्फ एक कमजोर बच्चे को ही बुली कर सकते हैं, ये सभी सिर्फ कमजोरों को दबाते हैं और ताकतवर की चाटते रहते हैं। हम इस मोटे बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। ये यहाँ पर घबरा कर मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। ये तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर जाते हुए इस मोटे बंदे से बोलता है कि सुन मोटे बंदे, अगर आगे से अगर तुम्हें कोई भी बुली करे ना तो तुम बोल देना कि तुम मून कैंपेबल के आदमी हो। और इतना कहकर ये यहाँ पर एकदम कूल तरीके से चला जाता है। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये मोटा बंदा बोलता है कि उसी दिन से मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जिंदगी भर आपको ही फॉलो करूंगा। आपकी वे बातें आज तक मुझे याद है, मैं आज भी उन बातों को भूल नहीं पाया हूँ। अब इन दोनों की बातें सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ तो इसकी वजह से ये दोनों मुझसे चिपके रहते हैं। एक उसके फादर की वजह से चिपका हुआ है क्योंकि हमने उसकी फैमिली को बचाया है, और दूसरा जो बुली हो रहा था और उसे मैंने बचाया और वे अब मुझसे चिपक गया है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर सोचता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग मुझे कभी भी धोखा देंगे, तो लगता है कि मैं इनसे अपने फ्यूचर के प्लान को शेयर कर सकता हूँ। ये जाता है और सीधा फर्स्ट चमचे के कंधे पर हाथ रखता और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मैजिकल और कॉम्बैक्ट फाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो इसीलिए अब से सिर्फ तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और फालतू की काम को करना छोड़ दो। हम हर शनिवार को यहाँ पर आएंगे और आपस में फाइट करेंगे। ये सोचता है कि चलो अब मुझे अपना अपोनेंट
मिल गया जिससे कि मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मैं जब भी कुछ नया सीखूंगा तो इसके साथ आकर प्रैक्टिस कर लूंगा। जिसके बाद ही ये दूसरे बंदे को एक ब्लैक कार्ड देता है।